नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज़। हम अभी महाराजगंज के एक गांव में हैं, जहां एक ऐसा मामला आया है जहां पूरा मोहल्ले के लोग परेशान हुआ। दरअसल ये है कि पिछले 1 महीने के अंदर एक ही मोहल्ले से एक ही घर के 2 लड़के, जो कि दोनों भाई हैं, दोनों भाई मिलके उस मोहल्ले के 2 लड़कियों को प्रेम प्रसंग के जाल में फंसा के लेके भाग चुके हैं। हालाँकि इस मामले को लेके केस भी हुई है, मुकदमे दर्ज हो गए हैं। दोनों परिवार, लड़का और लड़की पक्ष दोनों लोग परेशान हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा जो मामला ये आया है कि लड़का और लड़की प्रेम प्रसंग को लेके घर से गायब हैं। दोनों लड़कियों के परिजन बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है कि जो भी इस गाँव और मोहल्ले के लोग लड़कियों के परिजन के साथ में आए हैं, जो उनके सहयोग में आए हैं, जो उनके साथ में आए हैं, सहयोग की भावना से आए हैं, तो उनके ऊपर लड़के पक्ष के लोगों ने केस दायर कर दिया है। इसमें लगभग 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। 7 लोग नामजद हैं। उन पर ये आरोप लगाया गया है कि ये लोग आके हमारे घर पर तोड़-फोड़ कर रहे हैं और हमें धमकियाँ दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, लड़के पक्ष वालों ने SC-ST का आरोप भी लगाया है। मामला क्या है पूरा हम अभी लड़की पक्ष वालों के पास से हम जानने का प्रयास करेंगे, क्या मामला है और क्यों मामला लड़का और लड़की पक्ष से हट के लड़की वाले के परिजनों को सहयोग करने की वजह से उन लोगों पर केस दर्ज हुआ है। सबसे पहले हम लड़की पक्ष से जो लोग हैं, उनके जो गार्जियन हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। रउरा के यहाँ से लगातार 2 गो लड़की गायब भइल बाड़ी सन। और ई गायब करे वाला लड़का भी रउरा बगल के ही बाड़े। अइसन भइल बा कि ओमे 7 लोग पर, अन्य लोग पर भी केस मुकदमा दर्ज भइल बा। का बा पूरा मामला? पूरा मामला यह बा कि ये लोग पेशा बना ले बालो, लड़की के भगा के लेके बेचत वालो धंधा कइले बालो, आ ले आके बेचत वाले लोग धंधा कइले बालो, आ ओमे उल्टा केसो करता लो। रउरा के यहाँ से भी एगो लड़की गायब है। हाँ, हमारा भतीजी के लड़की। के लड़की है? हमारा भतीजी के लड़की। तो उ लड़की कहाँ बिया? कुछ खोज फिकर भइल, पता चलल बा? अब का जानो कहाँ भी है, दू एथी ओकर घर पचराठा घर है। तो हमें अभी कहीं कुछ मामला ना पता। लड़की तो यही जन रहत रहला सा वो? ना ये कब कल शादी बियाह में चाहे तो रावत रहली। हाँ। तो अभी जौन एमे 7 आदमी पर केस भइल बा, उ काहे खातिर भइल बा? उहे अब खींच पीट में कोनो बात भइल होई तब आदमी जइबे करी, तोड़ फोड़ भइल ही होई, चाहे कुछ ऐसा कोनो बात भइल ही होई, तो वो लोग केस कइले वालो। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये आवेदन की कॉपी है जो ये यहाँ के पीड़ित लोग हैं, जो एफआईआर दर्ज हुआ उसकी कॉपी लेके लोग आए हुए दिखा रहे हैं कि जब हम लोग लड़की के परिजनों से मिलने गए तो हम लोगों पर आरोप लगाया गया मारपीट की और तोड़फोड़ का आरोप लगाया गया और 7-8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया कि हम लोगों ने साजिशन इनके यहाँ तोड़फोड़ किया, लेकिन ऐसा कोई मामला है नहीं। हम लोग लड़की के परिजनों से मिलने गए थे और मिलने की वजह से हम लोगों के ऊपर केस किया गया, जो कि साजिश के तहत हुआ। हम एक यहाँ पे नौजवान से जानेंगे क्या मामला है, कि पूरा क्या मामला है, क्यों सब लोग इकट्ठा हुआ है। ये मामला है कि इनका घर यहाँ से लड़की का घर वो तो 40 फुट की दूरी पे है, ठीक है। तो ये लोग मैटर में एक लड़की को लेकर पहले गया था, ठीक है। तो उस लड़की को जो भी था मैनेज हो गया, पंचायत में मैनेज हो गया। उसी घर से फिर 10 दिन के अंदर में एक लड़का, उसी का भाई, फिर एक लड़की को लेकर भाग गया। इसलिए गुस्सा करके सारे बंदे यहाँ से गए उसके घर पे। कोई भी जाएगा, बगल में घर है तो पूछताछ करबे करेगा, हल्ला-गुल्ली हो गया। तो गया पूछने के लिए, तो वो लोग क्या उल्टा में केस कर दिए हैं कि हमारे घर पे चढ़ाई करके मारने आ रहा है, धमकी दे रहा है। तो वो लोग 7 आदमी पे केस किया है। का पूरा मामला का बा? काहे खातिर सारा लोग इकट्ठा भइल बा? इकट्ठा भइल बन लोग कि हमार लड़की के शादी के दिन धैल आ 5 दिन तिलक रहे, तो लड़का लेके अजीत के भतीजा आ लेके भाग बड़ियारी लेके भइल, धमकी देते रहे अपना घर के गार्जियन के हम करके लेके भाग जाए, आ ना भागे तो हम जहर खा के मर जाए। तो ओकरा घर के गार्जियन कहले से कि जहर खा के काहे मरबे, लेके लड़की के भाग गए। तो लेके भाग गइल बा, आ हमनी के गइल बानी से पूछ पाछ करे तो हमनी के ऊपर केस कइले। रोलो ही केस करे बने? हमू कइले, हम केस कइले यही खातिर कि हमार 24 घंटा के अंदर में हमार लड़की लिया दे कि हमारी इज्जत प्रतिष्ठा रह जाए, तो ना लिया। 20 दिन के बाद अथी में थाना में लड़की लेके आयल तो हम कहनी कि ना हमारा लड़की ना चाहिए। 20 दिन के बाद काहे ले हम लड़की ना ले। तो अब एगो और लड़की के लेके भागल बीच में, तो सब लोग गाँव वाला मिल के गइल कि काहे ऐसा करता रह, 2 गो कांड ऐसा कैल। तो ओकरा बाद का करता कि जाके केस कैले बा, केस करके धमकी देता, 5-7-8 लोग लड़का सन के नाम देले बा केस में। ये स्थिति है कि अगर आप गुनाह कर रहे हैं
आप लड़की लेके किसी के घर की इज्जत को लूट रहे हैं, लड़की लेके चले जा रहे हैं और इसके विरोध में कोई लोग आता है तो आपके ऊपर केस भी किया जाएगा, ST SC आरोप भी लगेंगे और बहुत सारा प्रताड़ना भी आपको झेलना पड़ सकता है। हालांकि सबसे जो सोचने वाला मामला है, जो सबसे गंभीर मामला ये है कि एक ही घर से दो भाई, एक ही मोहल्ले के दो लड़कियों को लेके गायब हो जाते हैं और उसके विरोध में जब लोग आते हैं तो उनके ऊपर केस किया जाता है। लोगों के मन में बहुत सारा तकलीफ, हम जानने का प्रयास करेंगे। एक बुजुर्ग बाबा बैठे हुए, इनसे क्या मामला है पूरा। रउरा ई आवेदन के कॉपी लेके आए हैं हाँ, कि ई का पूरा मामला बावे और ई आवेदन के का वजह बा। हम पढ़ला नहीं थी, अब जो लिखल बा तौन एमे एमे 8 आदमी पर केस भइल बा। हाँ, हाँ, का मामला भाई, काहे केस भइल बा। एक केस भइल बा ए खातिर जे घर वाला हमरा प्रेम सागा भाई हूँ, हाँ हम उनकर पटीदार है। हाँ हम सानी खन खाई ले चले ले घर तक हाँ सुती लो ही जी पूजा पाठ कर ले तो रात खाली इनका एगो नातिन पचराहटा शादी लड़की के कर बड़ी, वो लड़की के लेके भागा के आइल बा। हौहर लड़का जाके लिए ओकरा बाद ई कुल लड़कन के बिटोरले बड़ी। उनकर लड़का साबर लेके घूमत रहे, तुर देम घर हई करम हो करम तो पटीदार हो तो पीछे जाए के बा। अच्छा, ऊ सब तुर फाड़ कैलो आ ई मिल के आ ऊ मिल के हम के 7 गो लड़कन पर केस लदवा दे। आई दुनु हम ठीका बड़ा इहो बतिया होते उनका से उहो बतिया आ नाम निशान ए लोग के नहीं खे। हाँ मगर अच्छा, जेकरा घर के लड़का जेकरा घर के लड़की वो लोग के नाम निशान नहीं है केस उसमें। हाँ लड़का नातिन जेकर है उनकर लड़का, उनकर लड़का हमरा प्रेम के लड़का जाके साबल लेके घूमत रहे जे घर फोड़ देम तो हई कर देम तो हऊ कर देम। ठीक बा, पीछे पीछे लड़कन के लिया के गइलो, लड़का तमाशा देख रहा पूछाड़ कैलू लो आ दोनों घर मिल के लड़कन के फंसा दे। इहो आ उहो मिल के दोनों आमदी आपस में बात करते ही बाबा, यह तो बात बाबा। ये जो कुछ नौजवान दिख रहे हैं, इन पे मुकदमे दायर हुआ है। हालांकि इन लोगों का आरोप है कि केस मुकदमे होते रहते हैं, लोग करते हैं, ठीक है, दायर होता है, लेकिन पुलिस प्रशासन का काम है कि हर एक एक मुद्दे पर, हर एक एक केस कंप्लेंट पर निष्पक्षता से जांच करना, जांच करने के बाद कानूनी कार्रवाई करना। लेकिन ऐसा कुछ कानूनी कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है और हम लोगों को झूठा फंसाया गया है। क्या है पूरा मामला? ये मामला पूरा है कि हमारे घर में वो एक बहन थी हमारी, वो उसका शादी था, वो 5 दिन 4 दिन उसका तिलक था। वो अजीत का जो भतीजा है ना, वो उसको लेकर भाग गया। उसके बाद हम लोग आपके ऊपर मुकदमा क्यों हुआ? हमारे ऊपर यही हुआ है कि हम उसके द्वार पर हम गए हैं, हम लोग बस द्वार पर गए हैं और उसके बाद हम लोग गए हैं तो वो उसके चलते वो लोग केस कर दिए। आपके ऊपर मुकदमा हुआ है? जी सर। क्यों हुआ है? हम लोग गए थे पीछे से, तो वो लोग ईंटा चला रहे थे और अपने आप से मार तोड़ कर रहे थे। जो इनका है ना, ये लोग साबल लेके गए थे, 2 आदमी थे, हम लोग पीछे से गए, ये लोग साबल से तोड़ रहे थे, वो लोग ईंटा चला रहे थे। तो हम लोग वहाँ से निकल के गए, एक बूढ़ी माँ है उसमें घर में, उनके हाथ पे पहले से चिन्ह थे, वो चिन्ह देखा के हम लोग ऊपर केस किया गया है। आपके ऊपर भी केस हुआ है? हम लोग खाली गए थे देखने के लिए, उधर खड़ा थे तो कोई आदमी बताया उन्हीं घर के कि ये आदमी आया है, इसी पे केस कर। सर हम लोग के पास और एक सबूत है, जिसका हम रेप किए हैं, रेप का केस में है। नोटिस लिया, वो नोटिस लिया आप। ठीक है, देखिएगा, बात बताइए। इस पे रेप का केस दिया गया है। किसके ऊपर रेप का केस हुआ है? हम लोग के 7 आदमी के पास रेप का केस हुआ है? कि घसीट के मारी रेप किया गया है। अच्छा, उस पे हाँ। तो वो पहले कागज आप देख लीजिए, हाँ। उसके बाद से अगर हम लोग किए होंगे हाँ। तो हम लोग DNA टेस्ट करवाएंगे। अच्छा, ये आप लोगों पे आरोप लगा हुआ है कि आप लोगों ने। हाँ, उसी घर के आदमी बगल में संतोष का है जो पति मर गया, वो भी बोल रही थी कि ये लोग 7 मिलकर हमारे पति को मार दिए। अच्छा, जो कि वो हार्ट अटैक से मरे हैं। अच्छा, वो बाहर से आए, सुबह भेंट हुआ हम लोग से, सब लोग से पन्ना में पार्टी हुआ। उसके बाद
नहीं उमे लिखाई बा। ठीक है बोलिए। उसके बाद से दोसर कोई ना, तो हम बताओ तनी, जैसे कि वो लोग आग लगा कुछ भी कर रहे हैं, हम लोग अगर मान लीजिए गांव में आग लग रहा है, हाँ। किसी के घर में आग लग रहा है, हम लोग है सदस्य आदमी, हम लोग बुताने के लिए जाएंगे तो इसका आरोप नहीं है कि हम ही लोग आग लगा दिए। ये तो मतलब नहीं होता ना, हम बुताने के लिए गए ना कि बढ़ाने के लिए आ गए। गाँव का मतलब ये तो ना सिस्टम। आपका भी FIR दर्ज हुआ है? हमारे ऊपर भी FIR दर्ज हुआ है। क्या, क्यों आपके ऊपर क्यों दर्ज हुआ? आप भी लाठी डंडा भाईने गए थे? नहीं, लाठी डंडा नहीं भाजने गए थे, हल्ला गुली हुआ था वहाँ पर। दो मतलब लड़की लेकर भाग गए दोनों भाई मिलकर। हाँ। तो वहाँ पर हम लोग गए थे, मतलब उन लोगों के समझाने के लिए कि ऐसे पूछताछ करने के लिए कि यहाँ मतलब ऐसे क्यों कर रहे हो तुम लोग, गांव के में रह कर और गांव के लड़की लेकर भाग रहे हो। वहाँ पर गए थे पूछताछ करने के लिए। उसके बाद में पूछताछ करके आए हैं, उसके बाद में अपने से सब चीज मार फूर के फोड़ फाड़ तोड़ ताड़ के जो भी किए हैं वो लोग, हम लोग खाली वहाँ गए थे देखने और पूछने के लिए मिल के। तो हमारे ऊपर और 6 आदमी और है, उनके ऊपर में पूरा केस दायर कर दिया है यहाँ पर जाके थाना में। ये जौन रवा क्या हो रहा भाई, दो लड़की गाय बड़े बड़े सन, कहीं को मोहल्ला से, तो ऐसे माहौल खराब होता कि बढ़िया होता? ई माहौल तो बुझाई कि बाबा बहुत खराब होता, माहौल ही खराब करता लोग। एकरा केकर दोषी मानल जाए? के दोषी बा? हैं? लड़का वाला दोषी बा कि लड़की वाला? तो ई दोनों आदमी दोषी बा। एक आदमी से गलती बाबा ना होला, दोनों आदमी से गलती होला। ये दोनों आदमी में गलती है। जौन 7 आदमी भाई केस होइल बा 7 गो लड़का सन पर, ये तो गलती बात है ये लड़का सन के फसावल होइल बा कि लड़का दोषी बाड़ा? ना, ये लड़कन का फंसावल गइल बा, ये लड़का दोषी नहीं कन सन। हाँ। ये लड़का दोषी नहीं कर सकता। ये लोगों का आरोप है, और जो भी और भी लोग हैं, ये लोग भी कह रहे हैं कि नहीं ये जो हुआ है गलत हुआ है, क्योंकि जो लोग देखने गए वहाँ मारपीट हो रही थी लड़का और लड़के पक्ष में, ये लोग हल्ला गुल्ला, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि अगर किसी के घर की लड़की गायब होती है, अगर अगल बगल का लड़का हो जानकारी हो जाए तो लोगों में आक्रोश होना ही है। इसको लेकर लड़के वाले के दरवाजे पे ये लोग गए हुए थे, तो कुछ लोग जो अलग से खड़ा होकर देख रहे थे तो उनके ऊपर मारपीट और बलात्कार से संगीन मामले को लेके FIR दर्ज की गई है, जिसको लेके ये सारे लोग परेशान है और पीड़ित लोग अपना अपना तकलीफ बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मामले घटना हो रहे हैं, एक ही घर से 2 लड़कों को लेके 2 लड़कियां गायब हो गए, तो ये सरासर नाजायज है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समाज को बिगाड़ने का काम हो रहा है। ये समाज जो है यहाँ पे, वहाँ का माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे कानून को, प्रशासन को मुस्तैदी के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, निष्पक्ष होकर जांच पड़ताल करना चाहिए कि ये जो हो रहा है कहाँ तक जायज है और क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे एक समाज में गलत मैसेज आता है। कल अगर आज ऐसा स्थिति रहे तो कल इससे भी बड़ी घटनाएं हो सकती है। इससे भी तगड़ा होगा। जी बोलिए, कुछ कहा था नहीं? इससे भी बहुत तगड़ा होगा। वही आगे गाय है, हाँ। वहीं पर दूर रहे। हाँ। लड़का लोगों को मना कर दिया कि बाबू इनको कुछ मत बोलो, तुम लोग चलो। हम हटा दिए, लड़का लोग चला आया, उसके बाद में जाकर फिर दोबारा किया नहीं किया। अब तो हम बाबा, हम तो दोने गए थे ना। हाँ। हमने पीड़ित जो परिवार है, जो लड़कियां गायब हैं, उनके माता पिता से बात की है, उनके जानने वाले लोगों से बात की है, तो सब लोगों ने अपनी तकलीफ बताई। सब लोगों ने बस केवल शिकायतें अपनी बताई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, माहौल खराब किया जाए, लोगों में आक्रोश है। एक नौजवान व्यक्ति है, इनसे हम जानेंगे कि आगे क्या विचार है, आगे आप लोग क्या प्लानिंग चल रहा है। वो लड़के वाले जो है, जो लड़के लेके गायब हो गए, वो लोग तो FIR दर्ज कर दिया है, आप लोगों के आगे की क्या कार्यविधि है? कार्रवाई है कि प्रशासन इसका जांच बढ़िया से करे, अच्छा से करे, कैसे कि सब लड़का कमाने वाला है, गरीब घर से है ये लोग बाहर जाएगा कमाने, ये सब परेशान है, इधर उधर भाग रहा है, प्रशासन इसको पकड़ने आ रही है। ये लोग प्रशासन से मेरा यही विनती है कि प्रशासन इसका पूरा बढ़िया से जांच पड़ताल करे। यहाँ पे आ करके, यहाँ के पंच भी हमारा सही नहीं है इस गांव का। अगर पंच रहता तो ना केस होता ना ये सब होता। अगर किसी घर की लड़की भाग रही है, दोनों गार्जियन को पकड़ो, समाज में इसे बैठा के, जैसे ये हो रहा है उस हिसाब से दोनों को बैठाओ कि सबको शर्म लगे देखकर, तब सिस्टम होता है। कुछ ये सिस्टम कुछ नहीं है। इसको प्रशासन सही से जांच पड़ताल करके इस केस को हटवा दीजिए। ये लोग लड़का अपना कमाने धमाने जाए, अपना सब अपना जगह पे जाए, और क्या है। ये निवेदन है लोगों का, और मेरा भी निवेदन है कि प्रशासन निष्पक्षता से जांच करे और अपने स्तर से कानूनी कार्रवाई करे, ताकि सबको न्याय मिल सके। और जो ये पीड़ित है, जो 7 लोगों पे ये आरोप लगा हुआ है कि हमें बेबुनियादी
यूं कहे तो हमें फंसाया गया है साजिश के तहत, क्योंकि जब वहां पे हल्ला गुल्ला हो रहा था हम लोग देखने गए थे और हमें झूठा आरोप लगा के केस में फंसाया गया है। तो इस पे प्रशासन से मेरा निवेदन है कि आप लोग कृपया निष्पक्षता से जांच करें और इस केस पर विशेष ध्यान देने का प्रयास करें। लड़की का हम बाप बोल रहे हैं। हाँ। देखिए उसी महीने में हमारा लड़की 17 तारीख को भाग गया। उसके बाद में नेक्स्ट महीना में ऑपरेशन हम कराए हैं हाइड्रोसिल का। अजीत ने बोल रहा है कि डेली शराब पी करके लफड़ा करता है। बताइए, हम ऑपरेशन हाइड्रोसिल का देखिए, पर्ची देखिए, सब कुछ है। हम कैसे झगड़ा करेंगे उससे का पी करके? हमारा लड़की भागी हुई है, हम कैसे शराब पी करके लफड़ा करेंगे उससे? हमारा हाइड्रोसिल का पूरा देखिए कागज है, ऑपरेशन कराए हैं सिवान में, अरे महाराजगंज। ये एक लड़की है जो कि एक अजीत है, जिनके दो भतीजे हैं, 2 लड़कियों को जो ले गायब हो गए हैं, उन पे आरोप है। उन्होंने ये केस करा है कि ये लोग दारू पी के और लड़के के पिताजी आके दरवाजे पे गाली गलौज करते हैं, हंगामा करते हैं। लेकिन ये लड़की के पिताजी अपना एक रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं जो कि हॉस्पिटल का है और उसमें ये चीज लिखा हुआ है कि हाँ इन्होंने ऑपरेशन कराया हुआ है। जो व्यक्ति अगर ऑपरेशन कराए, जो व्यक्ति बेड रेस्ट में है, तो वो आदमी हल्ला हंगामा कैसे कर सकता है? खैर सब लोग अपनी अपनी बातें जरूर रखेंगे, कहाँ तक क्या सच्चाई होती है। सब लोग अपने पक्ष रखने के लिए आज़ाद है, सुरक्षित रूप से सब लोग अपना पक्ष रखते हैं। इस पे कानून का विशेष ध्यान होना चाहिए, पुलिस प्रशासन का विशेष ध्यान होना चाहिए कि वो अपना काम निष्पक्षता से करे, अपनी काम ईमानदारी से करे। अगर कहीं हम आवेदन दे दे किसी व्यक्ति पे, बंदूक देकर के लेके गए। तो अगर हम किसी पे आरोप लगा दें कि कोई व्यक्ति हमें मार रहा है या हमें कुछ कर रहा है, अनर्गल चीज, जाके केस कर दे, कंप्लेन कर रहा है, तो ये सही नहीं है। इसके केस एप्लीकेशन कोई भी पढ़े, जांच पड़ताल करने के बाद ही एफआईआर करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या सही है क्या गलत है, कहाँ तक जायज है, कितना ईमानदारी पूर्वक आवेदन दिया गया है, इसकी पड़तालना करना प्रशासन काम होता है। उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाती है। क्या मामला है, कुछ आप कह रहे थे, बताइए। बंदूक दिखा के लेंगे। कौन बंदूक दिखा के लेके आया? कोई जो लड़का जो गया ना, हाँ, वही बंदूक दिखाया। किसको बंदूक दिखाया था? बंदूक दिखाया था, यहाँ पे गाँव में लेके घूमता था। दिखाइए इधर, दिखाइए फोटो। यही लड़का है जो उधर का, तो हमारा मामला पूरा क्लियर हो यही गया। लड़की रह गया है। कैमरा दिखाइए इधर सामने। आप लोग देख रहे हैं इस कैमरे के माध्यम से एक फोटो फुटेज मिला है, जिसमें ये लोगों का आरोप है कि बंदूक दिखा के और 3-4 फोटो और दिखा रहे हैं। और यही लड़का है, देख लीजिए, यही लड़का है जो बंदूक दिखाकर वो लड़की को लेकर भागा है। ये बंदूक वाला मामला कहाँ से है? बंदूक वाला मामला वो फोटो लगा रहा था, धमकी दे रहा था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो कभी ये जो बंदूक है वो लाइसेंस वाला है? नहीं, लाइसेंस वाला लीगल है। ये लोग इधर उधर से लाइसेंस है, वो इधर उधर से वो उन लोग का गेम को भी बोला था जी, खमौरी से। हाँ। कहीं लड़का है उनका, हाँ। उससे मांगता था ये लोग 6,000 में, कभी 11,000 में, कभी 15,000 में। गोली का बता रहा था हमसे कि 600 लगेगा एक गोली का दाम, 600। हम बोले कि भाई उसमें हम इन लोगों ने, क्योंकि हमारा शादीशुदा आदमी है, 2 लड़का है, बीवी है, उसमें हम ये लोग गोली बंदूक का भी खरीद बिक्री करता हाँ, है। ये सब जानता है। वो जो किया है केस ना, वो सब जानता है। उनको भी हाथ लगेगा, लोग मारा है। जो अजीत है ना, उनका भतीजा, उनको मारा है मासान माई के घाट पे, वहाँ पे नटी में हाथ लगा के मार दिया कि हम करेंगे जो करना उठा ले। ये बात प्रशासन से निवेदन रहेगा कि जो लोगों का आरोप है उस पर संज्ञान ले, उस पर ध्यान दे और जांच पड़ताल करने के बाद निष्पक्षता के साथ इस पर कानूनी कार्रवाई करें। ऐसे तमाम खबरें हम लाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए सशक्त भारत।